हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हेटेरोजेनियस हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्काइन एंड एरोमेटिक रिंग्स। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से जो सॉलिड एसिड कैटलिस्ट हैं, मेटल नैनो पार्टिकल्स हैं, कैसे हमारे पास सिन एडिशन देते हैं, कैसे एंटी एडिशन देते हैं और किस तरीके से हमारे पास जो हाइड्रोजनेशन की स्टोइकोकेमिस्ट्री डिफाइन होती है। देन हम बात करेंगे बर्च रिडक्शन की, जिसमें मैं आपको डिटेल मैकेनिज्म बताऊंगा। देन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन हाइड्रोजनेशन किस तरीके से हमारे पास होगा, उसके भी आंसर आपको मिल जाएंगे। ये आप वेरियस एग्जांपल्स को देख पा रहे हैं, इनका जो है अलग अलग जो रिएक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगा। आइए वन बाय वन हम एक एक करके टॉपिक्स को लेते चलते हैं। हम सबसे पहले आइए जानते हैं हेटेरोजेनियस कैटालिसिस होता क्या है। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, हेटेरोजेनियस मतलब अगर हमारे पास कैटलिस्ट और रिएक्टेंट अलग अलग फेज में होंगे, कहने का मतलब है कैटलिस्ट जो है सॉलिड फेज में होगा, रिएक्टेंट लिक्विड और गैस फेज में होगा, तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। अब यहां पर रिएक्शन हम करते कैसे हैं, इसमें क्या करते हैं, जो मेटल नैनो पार्टिकल्स हैं, यहां पर एग्जांपल है प्लेटिनम का, इसको हम क्या करेंगे, सॉलिड सपोर्ट एल्यूमिना और सिलिका में न्यूट्रल जो एल्यूमिना होगा उस पे इंप्रेग्नेट कर देंगे। देन इंप्रेग्नेट करने के बाद कैटालिटिक बेड बना देंगे। फिर जो रिएक्टेंट को हम कैटालिटिक बेड में भेजेंगे, तो हाई टेम्परेचर रिएक्शन होता है एक्चुअली। अगर हम एल्कीन की हाइड्रोजनेशन की बात करें तो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट बनके बाहर आ जाता है। आइए कैसे सरफेस पे मैकेनिज्म होगा उसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पास जो सॉलिड सपोर्ट है उस पे नैनो पार्टिकल माना इस तरीके से पड़े हुए हैं। पहले हम हाइड्रोजनेशन करेंगे किसके, मेटल नैनो पार्टिकल का, तो हमारे पास उसकी सरफेस पे हाइड्रोजन इस तरीके से लग जाएगा। अब जब हाइड्रोजनेशन हमने कर लिया, हाई टेम्परेचर जो हाइड्रोजन ट्रीटमेंट होता है मेटल नैनो पार्टिकल्स का रिएक्शन से पहले, देन जब हमारे पास हाइड्रोजनेशन हो गया तो इसका इंटरेक्शन होगा एल्कीन के साथ गैस फेज रिएक्शन में। अब क्या होगा, एक्चुअली सरफेस पे जा रहा है, जो मेटल नैनो पार्टिकल का बेड बना हुआ है वहां पर सरफेस में किस तरीके से इंटरेक्शन होगा ये आपको मैंने दिखाने की कोशिश किया है। तो एल्कीन आया और इस तरीके से इंटरेक्ट कर गया। अब हाइड्रोजन जो है सेम साइड से यहां पर ऐड हो जाएगा, कहने का मतलब है सरफेस पे रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन जो है एक ही साइड से जुड़ेंगे और सिन एडिशन होगा। जब हम प्लेटिनम कैटलिस्ट लेंगे और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से रिएक्शन जाएगा। यहां पर इस मैकेनिज्म को आप सिन एडिशन कहते हैं, कहने का मतलब है हाइड्रोजन दोनों जो हाइड्रोजन है सेम साइड से आएगा, तो इसको हम बोलेंगे सिन एडिशन। ये आप देख पा रहे हैं। फर्दर आगे अगर हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझे, अगर हम सिस एल्कीन लेंगे तो सिन एडिशन के थ्रू जो है प्रोडक्ट बनेगा इरिथ्रियो। ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, आप देख पा रहे हैं, इक्वल चांस है ये प्लेन से या ये प्लेन से जुड़ने का, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इरिथ्रियो पेयर बनेगा। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है। देन अगर ट्रांस एल्कीन आपने लिया तो सिन एडिशन H2PD की प्रेजेंस में होगा और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा थ्रियो प्रोडक्ट। ये जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये भी मिक्सचर जो है दोनों का आप देख पा रहे हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी है दोनों की, तो यहां पर रेसिमाइजेशन होगा, रेसिमाइजेशन के थ्रू ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आएगी। कहने का मतलब है रेसिमी मिक्सचर में क्या हो जाता है, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आ जाती है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपेंसेशन के। फर्दर अगर आप साइक्लिक एल्कीन ले रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं CH3 जो है सिस है, तो प्रोडक्ट में भी सिस जाएगी। अगर आप उसका चेयर फॉर्म बनाएं तो ये
एक दूसरे के एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन में है, तो ये सिस पोजीशन है। इसी तरीके से अगर हम पैलेडियम की प्रेजेंस में पैलेडियम नैनो पार्टिकल ने और H2 के द्वारा हाइड्रोजनेशन करें, तो यहां पर थोड़ा अलग तरीके का मैकेनिज्म जाता है। जो थ्रियो प्रोडक्ट होता है वो 70% बनता है, इरिथ्रियो प्रोडक्ट 30% बनता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो हो जाती है, क्या हो जाती है, डाइस्टीरियो सेलेक्टिव। कहने का मतलब है एक जो इस डाइस्ट्रीमर है वो ज्यादा बन रहा है, एक कम बन रहा है। इसका जो ऐसा होता क्यों है, इसको समझने के लिए एक्चुअली पैलेडियम में क्या होता है, पैलेडियम की प्रेजेंस में इसका जो मैकेनिज्म होता है, आइसोमराइजेशन हो जाता है इस कंपाउंड का। पहले इंटरनल आइसोमराइजेशन होता है, तो हमारे पास पहले जो रिएक्शन होगी हाई टेम्परेचर पे, पहले इसमें आइसोमराइजेशन के थ्रू यहीं पे ट्रांस जो है एल्कीन भी बन जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट जाएगा वो ट्रांस से भी जाएगा, तो इसलिए हमारे पास थ्रियो प्रोडक्ट 70 बन जाएगा और जो इरिथ्रियो प्रोडक्ट है वो 30% जाएगा। अब आपके पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है H2PD, तो आप की प्रेजेंस में अगर आप सिस एल्कीन की रिएक्शन करोगे तो आप लिखोगे 70% जो है थ्रियो प्रोडक्ट बनता है और 30% इरिथ्रियो प्रोडक्ट। जो थ्रियो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी एडिशन के थ्रू बनेगा, इरिथ्रियो प्रोडक्ट जो है सिन एडिशन के थ्रू बनेगा। अब हम आगे देखते हैं डाई इमाइड रिडक्शन। अगर आप डाइमाइड का स्ट्रक्चर देखें तो ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस डाइमाइड और सिस डाइमाइड एक दूसरे में क्या करते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं और स्टेबल जो है ट्रांस डाइमाइड होता है। रिएक्शन के टाइम में सिन एडिशन होता है। कहने का मतलब है सिस जो डाइमाइड है वो रिएक्शन करता है। वो कैसे करता है आप समझ पा रहे होंगे, मैंने यहां पर दिखाया है। एल्कीन अपना जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, यानी कि ड्यूटेरियम यहां पर लिया है तो ड्यूटेरियम को देगा, देन ये बॉन्ड इधर को मूव करेगा, देन ये इस तरीके से मूव करेगा, तो फाइनली हमारे पास सिन एडिशन के थ्रू मीजो कंपाउंड बन जाएगा। अब हम बात करते हैं एडिशन टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें हमारे पास दो तरीके से रिएक्शन जाता है, एक सिन एडिशन, एक एंटी एडिशन। अगर आपके पास एल्काइन का रिएक्शन आप लिनलार्ड कैटलिस्ट के साथ करते हैं तो सिन एडिशन होता है और हमारे पास सिस एल्कीन बनता है। लिनलार्ड कैटलिस्ट क्या होता है ये आप देख पा रहे हैं, H2PD BaSO4 का जो मिक्सचर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लिनलार्ड कैटलिस्ट बोलते हैं। ये जो रिएक्शन होता है ये किनोलिन की प्रेजेंस में होता है, तो इसमें सिन एडिशन होता है। कहने का मतलब है दोनों हाइड्रोजन एक ही प्लेन से आते हैं, इसलिए हमारे पास सिस एल्कीन बनता है। अब हम आइए देखते हैं कैसे जो एल्काइन है लिक्विड अमोनिया के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल रिएक्शन करता है और कैसे हमारे पास ट्रांस एल्कीन बनता है। अगर मैकेनिज्म की बात करें आइए देखते हैं। सोडियम पहले अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा क्योंकि सोडियम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, और एल्काइन जो है इस तरीके से फिजन के थ्रू रेडिकल एनायन बना देगा। रेडिकल एनायन अमोनिया से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। वो कैसे करेगा आप देख पा रहे हैं, NH2 निगेटिव बनेगा, वो Na प्लस के साथ NaNH2 बना देगा और हमारे पास हाइड्रोजन का एडिशन इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या है कि यहां पर दो पॉसिबिलिटी हैं कि CH3 अलग अलग प्लेन पे रहे, कहने का मतलब एंटी पोजीशन में रहे, या हमारे पास सिस पोजीशन में रहे। तो आपको पता होगा जब भी CH3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इसलिए जो रिएक्शन जाएगा वो ट्रांस, जब आपका जो CH3 एक दूसरे का ट्रांस पोजीशन में होगा तो जो ट्रांजिशन स्टेट
होगी वो स्टेबल होगी और रिएक्शन इसी के थ्रू जाएगा और हमारे पास बनेगा इस तरीके का स्ट्रक्चर। फिर से जो है हमारे पास, क्योंकि रिएक्शन मीडिया में सोडियम मेटल प्रेजेंस है, सोडियम मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा दूसरे कार्बन को और हमारे पास फिर से एनायन बन जाएगा। ये एनायन सेम जो पहले स्टेप में हुआ वैसे ही हमारे पास हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा अमोनिया से और हमारे पास NaNH2 देन फाइनल एल्कीन बना देगा, जिसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो अब आप एग्जाम के लिए इसको तैयार कर लीजिए। अगर आपको सिस एल्कीन बनाना है तो लिनलार्ड कैटलिस्ट, अगर एल्काइन से ट्रांस एल्कीन बनाना है तो NaNH3 का मिक्सचर। अब हम आगे देखते हैं बर्च रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग बाय सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान से देखिएगा। BSc 1 में भी ये पूछी जाती है, MSc में पूछी जाती है और CSR नेट एग्जाम में भी। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे मैकेनिज्म जाएगा इसको हम समझते हैं। आपका जो एरोमेटिक रिंग है NaNH3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ROH हमारे पास बना देगा साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन। मैकेनिज्म Na पहले Na प्लस इलेक्ट्रॉन इस तरीके से टूटेगा। देन क्या होगा, जो Na का इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पे, और हमारे पास इस तरीके से हमारे पास नेगेटिव जो है एनायन बन जाएगा। जब ये एनायन बना, ये ROH से हाइड्रोजन लेगा, ये आप देख पा रहे हैं, और हमारे पास हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। देन जो इलेक्ट्रॉन है फिर से रेडिकल को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, कहने का मतलब है इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा यहां पर, और फिर से इस कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। देन फर्दर अल्कोहल से जो एनायन है हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और हमारे पास इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कैसे 1,4 साइक्लो हेक्साडाइन बन रहा है इसको आप समझ पाए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। अब हम आगे देखते हैं, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन है तो किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग में, तो हमारे पास जो हाइड्रोजनेशन होगा, मतलब हाइड्रोजन ऐड होगा, वो ऑर्थो और मेटा पोजीशन में होगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये कौन सा हो, पैरा पोजीशन में और फर्स्ट पोजीशन में। इन दोनों पोजीशन में हाइड्रोजन का एडिशन होगा। अब ये होता कैसे है इसको मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू समझाता हूं। सबसे पहले हमारे पास इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना। अब आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं बनाता यहां पर नेगेटिव चार्ज, तो आपको पता है अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, चार्ज जो है डिस्टेबलाइज होता है। तो अगर मैं इधर नेगेटिव चार्ज बनाऊं, यहां पर नेगेटिव बनाऊं, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्टेबलाइज करेगा। जबकि ये जो है ये वाली पोजीशन, अगर आप ऐसे भी करें, एक तो ये तरीका है याद करने के लिए, दूसरा तरीका है आप हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर अगर R का बनाते हैं तो आप रिजोनेंस इसी तरीके से बनाते हैं। तो दोनों तरीके से आप समझ पाएंगे कि जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा या स्टेबलाइज रहेगा। फर्स्ट पोजीशन में जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्टेबलाइज रहेगा। तो इसलिए जो हाइड्रोजन का एडिशन होगा वो यहां पर होगा। कैसे होगा ये मैकेनिज्म आप ऑलरेडी देख चुके हैं, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से फाइनली ऐसा बन जाएगा। अब हम आते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप है वो मैकेनिज्म को चेंज कर देगा। अब यहां पर देखिए कि अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उससे जुड़ा हुआ है, तो वो क्या होता है, स्टेबिलिटी की ओर जाता है।
तो प्लस चार्ज है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो डिस्टेबलाइजेशन की हो जाता है। तो आप देख पा रहे हो, अगर इधर मैंने निगेटिव बनाया, निगेटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ये जो पोजीशन में जो निगेटिव चार्ज है वो क्या है, स्टेबलाइज है। या यहाँ पैरा पोजीशन में भी स्टेबलाइज होगा। क्यों स्टेबलाइज होगा? क्योंकि ये सीधे सीधे कंजुगेशन में रहेगा किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। तो इसीलिए जब आपका बेंजीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो हाइड्रोजनेशन होगा कौन से, पैरा और फर्स्ट पोजीशन में, और प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कैसे आपको एडिशन कराना है। अगर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो ऑर्थो और मेटा पोजीशन में आपको हाइड्रोजनेशन करना है। अब मैं अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं, जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं किसके लिए, एग्जाम के लिए। आप यहां पर देख पा रहे हैं, अगर हमारे पास एक आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां पर अगर मैं इसको बोलूं विथड्रॉइंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में, आर ग्रुप किस पे है, मेटा पोजीशन में है और यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो प्रोडक्ट जो है या तो ये बनेगा या ये बनेगा। कहने का मतलब है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रुप पावरफुल है। अलग अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पावरफुल है तो प्रोडक्ट बनेगा ये, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पावरफुल है तो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। अगर आपका आर आर ग्रुप, दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं आपस में पैरा पोजीशन में, कहने का मतलब है आर और आर 1,4 पोजीशन में लगे हुए हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजनेशन होगा ऑर्थो दोनों का। इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, तो यहां पर हाइड्रोजनेशन होगा। देन हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो दोनों के रेस्पेक्ट में एक दूसरे के पैरा पोजीशन में है, यहां पर या यहां पर। देन आगे आते हैं, अगर आपके पास दो रिंग हैं और एक रिंग में बेंजीन रिंग दो हैं और एक रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो हाइड्रोजनेशन यहां पर होगा, ना कि यहां पर। ये काफी एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इनसे एक न एक एग्जांपल आपका नेट में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं अलग अलग एग्जांपल आपको करा। अब आगे और एग्जांपल्स मैंने जो बना रखे हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके एग्जाम में काम आएगा। अगर आपके पास OH ग्रुप लगा हुआ है, राइट, तो अगर बेंजीन रिंग में ही दो रिंग हैं और एक रिंग में OH ग्रुप लगा हुआ है तो हाइड्रोजनेशन होगा यहां पर। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि अगर मैं इधर पर करूं तो ये जो निगेटिव चार्ज है वो डिस्टेबलाइज है किसके थ्रू, मेसोमेरिक इफेक्ट ऑफ OH, इसलिए जो हाइड्रोजनेशन हो रहा है यहां पर होगा। देन अगर हम इस तरीके का एग्जांपल देखते हैं तो हाइड्रोजनेशन कहां हो रहा है, दोनों के ऑर्थो, इसका जो है ऑर्थो पोजीशन, इसका भी ऑर्थो पोजीशन। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपको पता है OCH3 यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। देन आपके पास CH3 O ग्रुप एक लगा हुआ है, एक COH ग्रुप लगा हुआ है, तो आपको पता है ये रिलीजिंग ग्रुप है और COH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो पहले क्या होगा, दोनों पोजीशन जो है सेटिस्फाइड होंगी। कहने का मतलब है यहां पर और यहां पर, इसके रेस्पेक्ट में CH3O होगा। एक्चुअली यहां पर CH3O के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो हो गया, ये हाइड्रोजनेट होगा, और COH के रेस्पेक्ट में ये फर्स्ट पोजीशन है, ये हाइड्रोजनेट हो जाएगी। अब क्या होगा, वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगा तो ये क्या बनेगा, OH टाटोमराइज हो जाएगा, ये टोटोमराइज के थ्रू टोटोमराइज होके ऐसा प्रोडक्ट बना देगा। फिर फर्दर इसका जो हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा।
अगर आपके पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है, 3 रिंग आपस में जुड़ी हुई है, तो बीच वाली रिंग जो है हाइड्रोजनेट होगी। होप आपको जितना भी मैंने आज के लेक्चर में बताया समझ में आया होगा। अगर कुछ भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। टेक केयर. Bye. See you in next video in which I will discuss about homogeneous catalysis. Thank you.